तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के एपिसोड नंबर 247 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले एपिसोड में देखे कि कैसे अपना चियोन भी उस एरिया में आ चुका था और वो उन सब बंदों से कहता था कि मैं ग्रेट हेवनली डेवन डिवाइन कल्ट का लीडर हूँ और मेरा नाम चियोन यून है। अब जैसे ये बातें उन सब के कानों में पड़ती है वो सब पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्या उस गैंग्सो ने हमसे झूठ कहा था कि ये अपने डेमन लॉर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसके साथ अपना चियोन यून उन सब बंदों से कहता है कि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये ग्रेट हंग क्लैन का लैंड है और मैं आप सबको एक ट्रिब्यूट के रूप में उपहार भी देने वाला हूँ, मतलब जो दलाली के पैसे होते हैं ना वो बांटने जा रहा हूँ। जिसके साथ वो कहता है कि मैं तुम सबसे जंग नहीं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए हमें शांति से जाने दो। जिसके साथ हमें हंग क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि मन में कहता है कैंगसो क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है। जिसके साथ हमें कई सारे और आर्मी जनरल्स को दिखाया जाता है जो कि उस लीडर के पीछे से आकर कहता है कि चीफ मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। जिसके साथ हमें ग्रेट हिंग क्लैन के मिलिट्री कैप्टन ओकुरो को दिखाया जाता है जो आकर कहता है कि आखिरकार डेमोनिक कल्ट लीडर अपने बंदों के साथ यहाँ पर क्यों आएगा जबकि उसने जोंगवा में ऑलरेडी अपने पावर्स को गैदर कर रखा है। जिसको सुनकर बूचोई कहता है कि ग्रेट चीफ आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, उन लोगों को डेमन गॉड के असली पावर के बारे में नहीं पता इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और जबकि सामने वाले बंदे ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया तो मुझे ये नहीं लगता कि वो लोग झूठ बोल रहे होंगे। जिसको सुनकर वो लीडर कहता है कि लेकिन वो बंदा हमारी लैंग्वेज भी जानता है और वो उसमें काफी ज्यादा अच्छा भी है, हो सकता है कि दूसरे ट्राइब वाले बंदे उसकी मदद कर रहे होंगे। जिसको सुनकर बूचो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो भी सोचने लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये थोड़ा सा स्पीशियस है कि डेमोनिक कल्ट लीडर हमारी लैंग्वेज को कैसे जानता होगा। जिसके साथ ओकुरो कहता है अपने ग्रेट चीफ से कि ग्रेट चीफ आखिरकार हेसिटेट क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे अपने वॉरियर्स के ऊपर कमांड दीजिए, हम लोग उन पे अटैक करने वाले हैं, चाहे वो जियांगू के वॉरियर्स हो या फिर कोई और, मैं उन सबको मार कर कौवों के लिए खाना बना दूंगा। जिसके साथ हमें उसी लीडर को दिखाया जाता है जो मन में सोचने लगता है कि सामने तो सिर्फ 600 बंदे ही मौजूद हैं और मुझे इस वजह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो भले ही मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाले बंदे के पास इन्फिनाइट इंटरनल एनर्जी और स्टैमिना हो सकती है। लेकिन उसके मन में ये भी ख्याल होता है कि उसने डेमन गॉड के बारे में रिमर्स सुन रखे थे कि उसने कैसे कैसे कारनामे कर रखे हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में एक और समझदार बंदा होता है जो कि अपने ग्रेट चीफ से कहता है ग्रेट चीफ उन्होंने बस हमसे रिक्वेस्ट की है यहाँ से निकलने के लिए और वैसे भी ये किसी ट्राइब के बीच में का जंग नहीं है तो हमें यहाँ पे फाइट करने की जरूरत भी नहीं है। जिसको सुनकर ओकुरो कहता है कि वाइस चीफ आखिरकार आप कब से एक छोटे मोटे बंदे से डरने लगे हैं। जिसके साथ तभी वहां पे बूचोई आता और कहता कि ग्रेट चीफ क्या आपने इस आवाज को सुना, ये जरूर डेमन गॉड ही हो सकता है, उसने जो इंटरनल एनर्जी अपने वॉइस में दिखाई है वो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस वजह से आप ये भी कर सकते हो क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिसको सुनकर चीफ भी सोचने लगता है कि क्या वो सच में डेमन गॉड हो सकता है, अगर रूमर सच में सच हुए तो हम लोग बहुत बड़े लॉसेस को सफर कर सकते हैं भले ही हमारे पास बहुत बड़ी नंबर्स की एडवांटेज क्यों ना हो। जिसको सुनकर अपना जो ओकुरो होता है वो अपने चीफ से कहता है कि चीफ आखिरकार आप चिंता क्यों कर रहे हो, आखिरकार कब से ये सारे मार्शल आर्टिस्ट से हम लोग डरने लगे, क्या आप लोग सच में बूचो की हर एक बातों को मान लेंगे। जिसके साथ यहाँ पे अपने ग्रेट चीफ के मन में भी डाउट आने लगता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। वो अपने बूचो और ओकुरो के बीच में फंस चुका था जहाँ पे बूचो उसे रोकने की कोशिश करता है, नहीं पे ओकुरो की बात करे तो उसे समझाता कि हमें इन सबको मार डालना चाहिए, कौवों को खिला देना चाहिए। लेकिन वो आगे बढ़ते हुए कहता है अपना ओकुरो कि रूमर्स हमेशा ही बढ़ा चढ़ा कर कहे जाते हैं और वैसे भी ये आउटसाइडर है, मुझे 3000 वॉरियर्स की कमांड दीजिए, मैं सबको मार कर आता हूँ। जिसके साथ वो भी कहता कि हम भी एग्री करते हैं, मतलब वॉइस चीफ भी इसके लिए मान जाता है कि वो लोग भी आगे बढ़कर इसको मारेंगे। जिसके साथ यहाँ पे हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि सोचने लगता है कि ये बंदे ये डिससैटिस्फाइड है, इन्हें विश्वास नहीं
होता कि ऐसा भी हो सकता है। जबकि ये स्क्वाड लीडर ओकुरो हमेशा से फ्रंट लाइन पे लड़ता आ रहा है, तो ये इन सब बातों पे वैसे भी विश्वास नहीं करने वाला है। इसके साथ वो सोराचू जो कि एक और बंदा होता है उससे पूछता कि सोराचू जो याटा क्लैन के बैकलाइंस के बंदे जो थे क्या वो आ चुके हैं? तो सोराचू कहता कि हम आ चुके हैं। जिसके साथ वहां पे लीडर कहता कि कैप्टन ओकुरो जाओ, मैं तुम्हें 2000 सैनिकों की कमांड देता हूं और 3 कैप्टन तुम्हारे अंदर जाएंगे। जाओ, अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम जीत पाओगे तो तुम्हें मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने उन्हीं 2000 सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है और उसे सच में लगता है कि वो अपने 600 बंदों को मार गिराएगा। जिसके साथ अपना ग्रेट चीफ सोचने लगता है कि क्या सच में वो डेमन गॉड है? अगर ऐसा हुआ तो हम लोग देख भी लेंगे कि आखिरकार उस डेमन गॉड की पावर्स कितनी ज्यादा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने डेमन कल्ट लीडर्स के जितने भी बंदे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए चार्ज कर चुके होते हैं। जिसके साथ हमें डायबुक को दिखाया जाता है जो कि देखने लगता है कि ये लोग तो हम पे अटैक कर रहे हैं और सोचने लगता है कि हम लोग उन्हें कन्विंस करने के लिए फेल हो चुके हैं। और वो मन में सोचने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जियांगू के अंदर के बंदे हैं वो काफी ज्यादा कम है और उनके बीच में जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा है। हम लोग ऐसे तो नॉर्थन सी आइस पैलेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिसके साथ अपना चियोनियन आगे बढ़ता है। जिसके साथ हमें 6 लेजेंड सॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर हम लोग वैसे भी डरते नहीं है, आप बस आदेश दीजिए, हम उन पे टूट पड़ेंगे। लेकिन चियोनियन मुस्कुराता है और उन सबसे कहता है कि जरा रुको, मैं बस कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता और कहता है ठीक है सर। जिसके साथ हमें अपनी सुंदरी मोयुन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जिसके साथ हमें ओकुरो को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ने लगता है और वो काफी कॉन्फिडेंट होता है कि डेमन गॉड तुम तो सच में एक स्टूपिड बंदे जैसे हो, मैं तुम्हें अपने एरो की बारिश में हेल में जरूर पहुंचा दूंगा। जिसके साथ वो अपने सभी बंदों को तैयार हो जाने को कहता है। एक ही साथ सब लोग अपने एरो को फायर कर देते हैं। आसमान पूरी तरह से एरो से भर चुका होता है और वो अपने चियोनियन पे गिरने वाला था कि तभी वहां पे चियोनियन अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके, जो कि नैनो की ऑब्वियसली उसने यूज की थी, उससे उन सभी एरो को कंट्रोल कर लेता है और सभी एरो हवा में ही रुक जाते हैं। जिसके साथ अपना चियोनियन उन एरो की डायरेक्शंस को रोक कर घुमाकर उन्हीं तरफ भेज देता है, मतलब उनके एरो को ही उन पे लौटा देता है। वो एरो बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ जाते, इतना कि उन सबके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को उससे बचा सके। कई लोग उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन कोई भी बंदा अपने चियोनियन के इंटरनल एनर्जी के द्वारा भेजे हुए उस एरो को नहीं रोक पाता और सभी के सभी बंदे, एक बंदे भी नहीं बचते और सभी के सभी बंदे मारे जाते हैं। अब ऐसा था कि कोई लोग बच भी सकते थे लेकिन चियोनियन ने नैनो की मशीन को यूज करके वहां पे हर एक बंदे को लॉक कर दिया था। उन एरो को अपने मन मुताबिक यूज करके सभी के सभी 2000 बंदों को मार दिया होता है। जिसके साथ में ओकुरो को मरते समय दिखाया जाता है जो सच में कहता है कि ये तो सच में डेमन गॉर्डियन, और सारे के सारे बंदे मारे जाते हैं। अब जो दूर से चीफ और बाकी सारे बंदे थे वो लोग देखकर हैरान हो जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या, उन्हें बस दिखाई देता है तो ये कि जितने भी 2000 बंदे थे वो एकदम से जमीन पे गिर चुके और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार एकदम से 2000 सोल्जर्स ऐसे कैसे गिर सकते हैं। जिसके साथ हमें डायबुक को दिखाया जाता है जो मन में सोचने लगता है कि ये डेमन कल्ट लीडर, जिसके बारे में ये एग्जैक्यूरेशन बनाया जाता था कि ये बंदा हवाओं में उड़कर हेवेंस में फ्लाई करके आसमान से थंडर स्ट्राइक गिरा सकता था, ये रूमर्स नहीं थे, ये ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के नहीं कहे गए थे, ये तो सच में डेमन गॉड के जैसा ही है। जिसके साथ हमें ग्रेट चीफ के दूसरे सेकंड चीफ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ग्रेट चीफ ये तो सच में अगर डेमन गॉड हुआ तो हम लोग चाहे कितनी भी उससे फाइट कर ले हम लोग नहीं जीत सकते हैं, हमें उन सबको पास हो देना चाहिए। जिसको सुनकर चीफ भी कहा था कि हाँ तुमने सही कहा, हम एग्री करते। जिसके साथ वो चीफ अपनी बूचू से कहता कि जाओ अब उन सबको बता दो कि हम लोग उन सबके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अपना चीफ बूचू की तरफ देखता है बूचू पूरा तरह से हैरान हो जाता है, मतलब कहते हैं ना कि सामने उसको भूत दिख गया है तो वो कुछ ही बोल नहीं पाता। जिसको सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता कि आखिरकार तुम ऐसा चेहरा क्यों बनाए हुए हो। लेकिन जैसे वो सामने देखता तो क्या उनके सामने अपना चियोनियन खड़ा होता है, मतलब कि वो बंदा बहुत बहुत ज्यादा दूर था लेकिन उन सबके पलक झपकते ही अपना चियोनियन उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। जिसके साथ अपना चियोनियन कहता कि ओहो तो तुम हो इन सबके वाइस चीफ। जिसके साथ हमें बो चोई को दिखाया जाता है जो कि बंदा पूरी तरह से डरा हुआ था और वो मन में सोचते हुए क्या था कि मैं पूरे समय से सामने ही देखता आ रहा था, मैंने थोड़ी सी भी पलक तक नहीं झपकाई थी, मैंने ये श्योर था कि वो एक ही झटके में यहाँ
यहाँ पे आ पाया है और मैं इसको देख भी नहीं पाया और इतना ज़्यादा घबरा जाता और क्या था कि मैं श्योर हूँ कि ये मॉन्स्टर हम सबको जब भी चाहेगा मार देगा, हम लोग कभी कोई इसके सामने खड़े नहीं हो सकते, ये अपने मन मुताबिक हम सभी को मार सकता है। जैसे यहाँ पे अपना जियोनियन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वहाँ का जो जनरल होता है वॉइस जनरल सबसे कहता है कि जल्दी से ग्रेट चीफ को प्रोटेक्ट करो और अपने जियोनियन को कई सारे बंदे घेर देते हैं और वहाँ पे उसके ऊपर शॉर्ट को टान देते हैं और यही उन सबकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जियोनियन कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके ऊपर किसी ने अपने शॉर्ट को तान कर रखा है। जिसको देखकर जियोनियन गुस्से में कहता कि फ्यू मेरी गला काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, जिसके साथ वो अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके उन सभी पे प्रेशर डालता है, जितने के जितने बंदे होते हैं वहां पर दब कर रह जाते हैं। और वहां पे अपना जियोनियन मुस्कुराते हुए कहता कि अब बहुत ही बेहतर लग रहा है। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आने वाली है। बहुत लोग बोल रहे थे कि नोवेल को एक्सप्लेन करो, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। बरहास एक एपिसोड से 5-6 हजार व्यूज आने दो, उसी के बाद मैं नोवेल्स की कंटिन्यूअसली एपिसोड आना स्टार्ट कर दूंगा और मैं शायद नेक्स्ट थर्सडे को स्टार्ट कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को इसी एपिसोड के साथ और मैं बाकी के एनिमे सीरीज या फिर मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।